ट्रेडिंग से लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमाएं? क्या ये कमाना आसान है या मुश्किल? ट्रेडिंग आप कहीं भी बैठकर कर सकते हो, घर में, गार्डन में, कहीं भी, ए टू जेड। आपको ये फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से मिल पाएगा, अदरवाइज किसी और सेक्टर में ये फ्रीडम नहीं मिलता है। तो आज मैं सिर्फ 3 पॉइंटों पे बात करूंगा जो आपकी ट्रेडिंग शैली को एक बेस्ट बना सकते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग अभी क्या है? मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करो। नॉर्मल ऐसे ही नहीं कि आप आए मार्केट में बैठ गए, पोजीशन बनाई, लॉस कर लिया, चले गए। ठीक है, पहला है, देखो इसके अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, तो जो कि मैं आपको पहला पॉइंट बताता हूं। पहला पॉइंट आ जाता है इसमें प्लानिंग का। प्लान कैसे कर रहे हो आप? प्लान कैसे कर रहे हो? क्या आप प्लान कर भी रहे हो या नहीं? दूसरा पॉइंट है कि मेथड का, मेथड क्या यूज कर रहे हो? ठीक है। तीसरा प्लान है, इसमें आपका कोई भी, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, एक मेथड होगा आपका। स्ट्रेटेजी में कुछ भी हो सकता है, आपका कोई भी मतलब इंडिकेटर हो सकता है, या कोई प्राइस एक्शन पे कुछ लोग ट्रेड करते हैं, या कुछ लोग मूविंग एवरेज पे करते हैं। मतलब कहने का यह है कि ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? एक सिस्टम में आती हैं। जब आप एक सिस्टम क्रिएट करोगे, सिस्टम में एक चीज़ और आती है कि आपको 1 डे के अंदर लॉस कितना चाहिए। लॉस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लॉस। लॉस आपको कितना चाहिए 1 डे के अंदर? मतलब जैसे आपको कल मार्केट में बैठना है, तो आज आपको अपने माइंड सेट करना है आपको अपना, कि मुझे कल हाईएस्ट कितना लॉस चाहिए, हाईएस्ट। क्यों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपका मान लीजिए कैपिटल 1 लाख रुपए का है, ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है, और आपको पता है कि आज मुझे जो है 2000 का 2K का लॉस चाहिए, ये इनफ है मेरे लिए, मैं इसके ऊपर लॉस नहीं करूंगा। मान लीजिए इसका एसएल हिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर आ जाओ, इनफ है। अब मार्केट में नहीं बैठना, खेल खत्म। अब मार्केट में कब बैठना है? कल। क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है कि ऐसा नहीं होता कभी कि आज खुला है कल नहीं खुलेगा, परसों नहीं खुलेगा, या मुझे मौका नहीं मिलेगा। आपको मार्केट बहुत मौके देगा। बस आपको समझना है कि हमें एक सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करनी है, अदरवाइज हमें नॉर्मल ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, पहले सिस्टम में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे चार्ट आ जाता है। क्या आता है? चार्ट। चार्ट को पढ़ना, रीडिंग करना। ठीक है, चार्ट हमसे क्या बात कर रहा है, आज हमको चार्ट क्या अलाउ कर रहा है, क्या हमें चार्ट किन चीज़ों के लिए रोक रहा है। मान लीजिए हमें चार्ट कह रहा है ट्रेड नहीं लेनी, हम फिर भी बैठ जाते हैं। चार्ट कह रहा है हमें ट्रेड नहीं लेनी, हम फिर भी बैठ जाते हैं। हमने जो मेथड अपना बनाया है, उस मेथड में, मान लीजिए ये मेरा मेथड है, इसमें पूरी प्लानिंग है, पूरी, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब चार्ट देखना है, कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है। तो इसमें बहुत कुछ आता है। टाइम फ्रेम आपको बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। ठीक है, चार्ट हो गया, टाइम फ्रेम हो गया, प्लस आपका कोई भी इंडिकेटर हो गया, प्लस आपको एक अपने माइंडसेट को, जब तक आप माइंडसेट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा सिस्टम क्या है। और ये चीज़ें आपके माइंड में हैं, बहुत अच्छी बात है, या आप दिल से सोच रहे हो। मैं बार बार कहता हूं कि आपको दिल से नहीं सोचना है, आपको अपने माइंड से सोचना है। और जब तक आपका माइंड स्ट्रांग नहीं होगा, आपको एक बेस्ट ट्रेडिंग करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना माइंडसेट करें। दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर जो आपने सिस्टम क्रिएट किया है, इसको पहले पढ़ें, और सिर्फ माइंड में ना रखें, इसको एक पेपर पे नोट करें। उससे आपको पता चलेगा कि मैंने पूरा सिस्टम जो बनाया है, जो मैंने रोड मैप बनाया है, तो उस रोड मैप में कितने ऑप्शन हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये था आपका पहला पॉइंट। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। वो क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 बोलता है ट्रेड लॉग। ट्रेड लॉग, ट्रेड लॉग में क्या होता है? आपको हमेशा, कभी भी, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड करने के बाद, मान लीजिए 3:15 पे मार्केट क्लोज हो जाता है ना, सबको पता होगा ये चीज, मार्केट क्लोज हो जाता है,
उसके बाद आप ज़्यादा नहीं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स मांग रहा हूँ। आप 30 मिनट्स, आपने ट्रेडिंग को 5-6 घंटे दिए, अब आप 30 मिनट्स, ओनली फॉर 30 मिनट्स आप अपने आप को दो, खुद को दो, ये ठीक है। सेल्फ में जब आप 30 मिनट्स देना स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक क्या होगा, डेटा, एक डेटा कलेक्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए कोई भी आपका डेटा है, डेटा कलेक्ट हो जाएगा। कैसे कि मान लीजिए ये डेटा 1 मंथ का है। किसका है? 1 मंथ का। अब 1 मंथ में आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? सपोज आपको पहले तो लिखना है पोजीशन। इसमें पोजीशन में 2 चीजें आपको नोट करनी है। पहला है एंट्री, दूसरा है एग्जिट। मैंने एंट्री कहां पे ली थी, मैंने एग्जिट कहां पे किया था, और मैंने अगर किसी एंट्री में प्रॉफिट किया है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं आपको मैं। अगर मैंने किसी एंट्री में प्रॉफिट किया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था? लॉस किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने क्यों किया लॉस? क्या मैं जो मैंने लॉस किया है क्या मैं उसको अफोर्ड कर पा रहा हूं? अगर जो लोग कहते हैं कि यार ट्रेडिंग में ना टेंशन नहीं होती, भाई मुझे तो नहीं होती यार, तुम लोग पता नहीं कैसे करते हो, ठीक है, तो उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? पेपर ट्रेडिंग कर रहा है, या फिर वो व्यक्ति का कोई पैसा लगा ही नहीं है, वो सिर्फ चार्ट को देखता है, उसमें कोई पोजीशन नहीं बना रहा है, उसका कोई रियल पैसा नहीं है। पहली बात, इन लोगों से बचें, क्योंकि ये लोग आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और रियल ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने अपना कैपिटल कुछ भी किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लाजमी होनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जेब से पैसा निकलता है तो टेंशन हर व्यक्ति को होती है, और अगर कोई ये कहता है कि मुझे टेंशन नहीं होती तो शायद कहीं ना कहीं वो आपसे गलत बोल रहा है, ठीक है। पहली बात, इन लोगों से आपको बचना है। दूसरी बात, बहुत से लोग आपको मिल जाते हैं और बहुत से ऐसे ऐप आ रहे हैं आज की डेट में, ऐप हैं कि कोई भी किसी भी ब्रोकर के वो एक प्रॉफिट में आपको ट्रेडिंग दिखा देंगे, प्रॉफिट में एक स्क्रीनशॉट जनरेट करके आपको शो कर देंगे। टेलीग्राम पे ग्रुप आ जाते हैं, बहुत सारे कुछ ऑप्शन होते हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे। जितने लोग इस ट्रैपिंग में फंसे हैं कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, वो लोग मेरी इस बात से कनेक्ट हो पाएंगे कि बहुत से ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एक स्क्रीनशॉट शो करते हैं, और वो मजे की बात ये होती है कि उसमें जितनी ट्रेडिंग होती हैं, जितनी लॉट होती हैं, वो सारी प्रॉफिट में होती हैं, प्लस में होती हैं, सारी की सारी। उसको देख के क्या है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि यार ट्रेडिंग में इतना प्रॉफिट होता है तो क्या हम भी स्टार्ट कर सकते हैं? ये सवाल सबसे पहला आता है। दूसरा, उन लोगों से बचना है कि जो लोग ये दावा करते हैं, ये मेरी गारंटी है कि चार्ट कल सुबह यहां जाएगा, यहां जा सकता है और यहां जाएगा, दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो इन लोगों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग मेरी नज़र में ट्रेडर नहीं है। मेरी नज़र में अगर मैं इनको बोलूं तो शायद ये कोई ज्योतिष हो सकते हैं, और आपको एक ट्रेडर से सीखना है, ना कि ज्योतिष से, ठीक है। ज्योतिष की जो प्रेडिक्शन होती है वो कई बार सही भी होती है और कई बार गलत भी होती है, तो इसलिए इन लोगों से बचना है। अगर जो लोग कहते हैं कि मार्केट का जो स्टॉक है, कोई भी स्टॉक मैं ले लेता हूं, कोई भी A to Z कोई भी स्टॉक, वो कहते हैं कि स्टॉक जो है कल 20% ग्रोथ करेगा, बहुत बड़ी बात है गाइस, 20% ग्रोथ करेगा, ठीक है। आप वर्डिंग पे फोकस करें कि 20% ग्रोथ करेगा ही करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा? पीछे का लॉजिक बता रहा है वो आपको? नहीं बता रहा है, बस करेगा। आप पैसा लगा दो, क्यों लगा दो? लॉजिक क्या है? लॉजिक तो समझो, कंपनी कर क्या रही है, उसकी ग्रोथ पीछे 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में कितने % हुई है, जो कि वो आज एक दिन में 20% ग्रोथ करेगा? कैसे पॉसिबल है? ये सवाल आपको करना चाहिए। तो इन लोगों से आपको बचना है, क्योंकि
अगर आपको ये नहीं पता कि ये 20% ग्रोथ करेगा क्यों, तो शायद आप गलत हैं और यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो गलत हो जाएगा और आप एक बड़े लॉस में जा सकते हैं, बड़े लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कौन सा स्टॉक कब कितनी ग्रोथ करेगा, कौन सा चार्ट यहां से यहां तक कब जाएगा। मैं बिल्कुल रियल और बिल्कुल फैक्ट बात कर रहा हूं और आपको ये चीजें बहुत जरूरी है समझना कि आपको ये फाइंड करना है कि ज्योतिष कौन है और ट्रेडर कौन है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैं अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा डिटेल में, तो कैप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। रिस्क मैनेजमेंट में कितने ऑप्शन हैं, कितने पॉइंट हैं, सारे पॉइंट मैंने डीप बात किया है, आप एक बार उनको ज़रूर देखें। तो इसमें सबसे पहला अगर मैं आपको रिमाइंड करा दूं तो एसएल का आता है, पोजीशन का आता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, ये जो मैं आपको 3 स्टेप बता रहा हूँ, 1 2 3 स्टेप, जो मैंने ये 3 स्टेप आपको बताए हैं ट्रेडिंग के लिए, तो ये 3 स्टेप क्यों ज़रूरी हैं मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ। जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है और जिन लोगों को नहीं पता है तो वो इस वीडियो में जान जाएंगे कि सन 2023 की सेबी एफएनओ की रिपोर्ट जो कह रही है वो कह रही है कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति प्रॉफिट करता है ट्रेडिंग से। ये बात मैं नहीं, सेबी की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अब जब अगर ऐसा है 10 लोगों में से एक व्यक्ति प्रॉफिट करता है और ये जो 10 लोग हैं ये लॉस करते हैं, तो रीजन क्या है, क्यों करते हैं? कुछ तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा क्यों है भाई? सेबी बोल रहा है चीज को कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति प्रॉफिटेबल होता है, बाकी 9 बेकार हो जाते हैं, लॉस कर बैठते हैं। क्योंकि मैं आपको एक इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ। देखो होता क्या है कि बहुत से लोग, लाखों करोड़ों लोग सुबह 9 सवा 9 साढ़े 9 तक बहुत से सपनों को लेकर के मार्केट में आते हैं, बहुत से, कि आज मैं 5,000 कमाऊंगा, आज मैं 10,000 कमाऊंगा, आज मैं 20,000 कमाऊंगा। ठीक है, एंड ऑफ द एंड होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं लॉस करके बैठते हैं। रीजन, उनका सबसे बड़ा मेजर रीजन है पोजीशन साइज, जो कि मैंने अभी पीछे वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा कैप्शन में। पोजीशन साइज क्या है मैंने डिटेल में बात की है उस पर। ठीक है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देख लें। दूसरा है एसएल का। ठीक है, अगर एसएल हम लगा के चलेंगे तो हमारे जो कैलकुलेशन है, जो हमने आज के दिन का जो एक टारगेट बनाया है, क्योंकि देखो आपको प्रॉफिट ज़्यादा लोग दिखाते हैं कि आप मार्केट से ये कमा सकते हो, मार्केट से ये कर सकते हो, मार्केट से वो कर सकते हो, ये सब बातें आपको ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। ठीक है, मगर आपको लॉस के बारे में इतने फोकस के साथ शायद ही कोई बताता है। ठीक है, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ मगर मैंने अभी तक किसी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे कि जो एसएल के बारे में आपको बताएं, स्टॉप लॉस के बारे में बताएं, लॉस के बारे में बताएं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर आपको प्रॉफिट दिखाते हैं प्लस समझाते हैं कि आपको प्रॉफिट कैसे करना है, मगर मैं आपको दोनों चीज़ों को बराबर बैलेंस करने की बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना एसएल यूज़ करके चलेंगे तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। क्रिकेट में क्या होता है कि क्रिकेट में कैप्टन का एक ही वर्डिंग होती है, कैप्टन बोलता है भाई अपना विकेट बचा के रखो, विकेट मत गिरने देना। ठीक है, रन अगर सिंगल मिल रहा है ना बहुत अच्छी बात है, ले लो, मगर विकेट नहीं गिरना चाहिए। रीजन वही मैं आपको रिलेट करता हूं ट्रेडिंग से। अगर आपका कैपिटल सेफ है दोस्तों तो आप बैटिंग कभी भी कर सकते हो, मतलब आप प्रॉफिट कभी भी कर सकते हो। आप क्या करते हो कि अपनी जो पोजीशन है उसको बढ़ाते रहते हो, 2 4 6 8 10 15 20 ऐसे करते रहते हो, जो कि गलत है, पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि अगर आपका विकेट है तब तो आप सरवाइव कर सकते हो, बैटिंग कर सकते हो। जैसे आपका अगर कैपिटल सेफ है तो आप कैपिटल जब आपका होगा आपके पास तब आप ट्रेडिंग कभी भी कर सकते हो। जो आपने लॉस किया है,
मान लीजिए 2000, 5000, 10,000, 20,000, वो आप धीरे 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 कभी भी रिकवर कर सकते हो। मगर अगर आप अपना कैपिटल खो दोगे, कैपिटल लूज कर दोगे, जीरो कर दोगे, तो आप प्रॉफिट कहां से करोगे? पहला पॉइंट। दूसरा, देखो मार्केट में होता क्या है कि मार्केट की कोई लिमिट नहीं है, मार्केट की कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पोजीशन लगा लो कोई दिक्कत नहीं, मगर नुकसान किसको होगा? आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होगा, किसी और व्यक्ति को नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, सबसे ज्यादा टेंशन होती है, क्योंकि सबसे कठिन ये प्रोफेशनल है। ठीक है, जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं आपके रूल्स। अगर आपके रूल्स बिल्कुल सटीक हैं और आप बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो सकता है कि टेंशन कम हो, क्योंकि हर एक चीज आपके पास कैलकुलेट होती है। एसएल कितना है, टीपी कितना है, सब कुछ कैलकुलेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपको में टेक्निकली या इमोशनली जो आपको समझना समझे, मैं आपको एक रूल बता रहा हूं और बहुत ही बढ़िया एकदम प्रैक्टिकल बात है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने दिल पे हाथ रखना और सोचना, अगर आपका दिल धक 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 कर रहा है ना, तो आपने उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो लॉस हो रहा है वो लॉस आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है, या फिर आपका पोजीशन साइज आपके कैपिटल को अलाउ नहीं कर रहा है, आपके कैपिटल के हिसाब से आपका पोजीशन साइज ज्यादा है। और अगर आपका दिल नॉर्मल है, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, तो समझना कि मैं बिल्कुल सही हूं। ये संकेत है, ठीक है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं यहां पर गलत डिसीजन में हूं या सही डिसीजन में हूं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इन पॉइंटों में आपको कुछ भी नॉलेजेबल लगा हो और आपकी ट्रेडिंग शैली में कुछ इंप्रूवमेंट हो सके तो अप्लाई ज़रूर करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।